ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। केशव सेन के मकान पर कार्तिक की कृष्ण चतुर्दशी 28 नवंबर 1883 दिन बुधवार है। आज एक भक्त कमल कुटीर के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं, जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। कमल कुटीर के उत्तर की तरफ मंगलवाड़ी है। वहां बहुत से ब्राह्म भक्त रहते हैं। केशव भी वहीं रहते हैं। उनकी पीड़ा बढ़ गई है। कितने ही लोग कहते हैं अब की बार शायद वे न बचेंगे। श्री रामकृष्ण देव केशव को बहुत प्यार करते हैं। आज इन्हें देखने के लिए आने वाले हैं। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आ रहे हैं, इसीलिए भक्त उनकी बाट जोह रहे हैं। कमल कुटीर सर्कुलर रोड के पश्चिम ओर है, इसीलिए भक्त महोदय रास्ते में ही टहल रहे हैं। वे 2 बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हें देख भर लेते हैं। शाम हो गई, 5 बज गए। इसी समय श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी भी आ पहुंची। साथ लाटू तथा 2-1 भक्त और भी थे और राखाल भी आए हैं। केशव के घर के आदमी आकर श्री रामकृष्ण देव को अपने साथ ऊपर ले गए। बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में एक बड़ा पलंग पड़ा हुआ था। उसी पर श्री रामकृष्ण देव को बैठाया गया। श्री रामकृष्ण देव बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। केशव की पीड़ा इतनी बढ़ी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही है। इसीलिए उनकी शिष्य मंडली और घर वाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं, परंतु श्री रामकृष्ण देव केशव को देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव केशव के शिष्यों से बोले, क्यों जी, उनके आने की क्या आवश्यकता है? मैं ही क्यों न भीतर चला जाऊं? प्रसन्न विनय पूर्वक बोले, अब वे थोड़ी ही देर में आते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, जाओ, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, मैं भीतर जाता हूं। प्रसन्न श्री रामकृष्ण देव को बातों में बहलाने के इरादे से केशव की बातें कर रहे हैं। प्रसन्न बोले, उनकी अवस्था एक दूसरी प्रकार की हो गई है। आपकी ही तरह मां से बातचीत करते हैं। मां जो कुछ कहती है उसे सुनकर कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। केशव जगन माता से बातचीत करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण देव भावावेश में आ गए। देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए। श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हैं। जाड़े का समय है। हरी बनात का कुर्ता पहने हुए हैं। ऊपर से कुछ और शाल डाले हुए हैं। उन्नत देह, दृष्टि स्थिर हो रही है, बिल्कुल मग्न है। बड़ी देर तक यह अवस्था रही। समाधि छूटती ही नहीं।
संध्या हो आई। श्री रामकृष्ण देव कुछ प्रकृतिस्थ हो गए। पास के बैठक खाने में दीप जलाया जा चुका है। श्री रामकृष्ण देव को उसी घर में बिठाने की चेष्टा की जा रही है। बड़ी कठिनाई से लोग बैठक खाने के घर में उन्हें ले गए। कमरे में बहुत सी चीजें हैं, कोच, टेबल, कुर्सी, गैस बत्ती आदि। श्री रामकृष्ण देव को लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बैठाया। कोच पर बैठते ही श्री रामकृष्ण देव फिर बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट हो गए। कोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं। पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है? राखाल को देखकर बोले, राखाल तू भी आया है? कहते ही कहते फिर न जाने क्या देख रहे हैं। कहते हैं, यह लो मां आ गई और अब बनारसी साड़ी पहनकर क्या दिखलाती हो? मां, गोलमाल न करो, बैठो बैठो अभी। श्री रामकृष्ण देव पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है। घर में प्रकाश भर रहा है। ब्राह्म भक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाटू, राखाल, मास्टर आदि पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में आप ही आप कह रहे हैं, देह और आत्मा। देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी। आत्मा अमर है। जैसे सुपारी, पकी सुपारी छिलके से अलग रहती है। कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग अलग करना पड़ता है, करना कठिन है। उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है। तब समझ में आ जाता है कि आत्मा पृथक है और देह भी। केशव कमरे में आ रहे हैं। पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें ब्राह्म समाज मंदिर में अथवा टाउन हॉल में देखा था, वे उनकी अस्थि चर्मावशिष्ट मूर्ति देखकर चकित हो गए। केशव खड़े नहीं हो सकते। दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे। श्री रामकृष्ण देव इतने ही में कोच से उतरकर नीचे बैठे। केशव श्री रामकृष्ण देव के दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे। प्रणाम करके उठकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण देव अब भी भावावेश में हैं। आप ही आप कुछ कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, मैं आया, मैं आया। यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का बायां हाथ पकड़ दिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं। आप ही आप कितनी ही बातें कर रहे हैं। भक्त निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव जब तक उपाधि है, श्री रामकृष्ण देव बोले, जब तक उपाधि है तभी तक अनेक प्रकार के बोध हो सकते हैं, जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब। पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है कि यह जीव प्रपंच, ये 2400 तत्व एकमात्र वही बन गए हैं, परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम।
विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे? और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, वहां शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है। वहां अपनी लीला दिखलाना उन्हें अधिक पसंद है और वहां उनको विशेष शक्ति उत्तीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहां कार्य की अधिकता है, वहां शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि, मणि को छोड़ मणि की ज्योति की चिंता नहीं की जा सकती, और न ज्योति को अलग करके मणि की ही चिंता की जा सकती है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, न सर्प को छोड़ उसकी त्रियक गति सोची जा सकती है और न त्रियक गति को छोड़ सर्प की। आद्या शक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्विंशति तत्व का रूप धारण किया है। अनुलोम और विलोम, राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना विचार किया करता हूं? हाजरा ने कहा, तुम लोगों के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे? केशव बात सुनकर मुस्कुराने लगे। तब मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, मां, यह क्या हुआ? हाजरा कहता है, उन लोगों के लिए क्यों सोचते रहते हो? फिर मैंने भोलानाथ से कहा। उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतर कर ठहरे कहां? वह इसीलिए सतोगुणी मनुष्यों को लेकर रहता है। महाभारत का यह उदाहरण जब मिला, तब जी में जी आया। हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन निकलता है, तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा है। तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वही हुए हैं। कहीं उनका अधिक प्रकाश है और कहीं कम। भाव समुद्र के उमड़ने पर स्थल में भी एक बास पानी हो जाता है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाना कर जाना पड़ता है, और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बांस पानी हो जाता है। तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर चक्कर मारकर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह धान कट जाने पर मेड़ से चक्कर काटकर नहीं आना पड़ता, सीधे एक रास्ते से निकल जाओ। उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं। मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है। मनुष्यों में, सतोगुणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है। जिसमें कामिनी और कांचन नहीं है, उन पर ईश्वर की बहुत कृपा होती है। वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण देव प्रकृतिस्थ हो गए। केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं।
कमरे भर के लोग उत्कर्ष होकर उनकी सब बातें सुनते और उन्हें देखते हैं। निर्वाक इसलिए हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यावहारिक बातें तो होती ही रही, केवल भगवत प्रसंग छिड़ा हुआ है। श्री रामकृष्ण देव केशव से बोले, ब्राह्म भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं? हे ईश्वर, तुमने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग बगीचे की प्रशंसा करते हैं और मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं? बगीचा बड़ा है या मालिक? शराब पी चुकने पर कलवार की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है। नरेंद्र को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा कि तेरे पिता का क्या नाम है, तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं। कारण जानते हो? मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं। सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर भी खुश होंगे। शंभू ने कहा था, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद पद्मों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम क्या दे सकते हो? उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है। जब विष्णुगढ़ के कुल गहने चुरा लिए गए, तब मैं और मथुर बाबू दोनों श्री ठाकुर जी को देखने के लिए गए। मथुर बाबू ने कहा, चलो महाराज, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारी देह से कुछ गहने निकाल लिए गए और तुम कुछ नहीं कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है? तुम जिनके सामने गहने गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गए? इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश में है? वे तो भक्ति के वश में है। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यही सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है। एक तमोगुणी भक्त है, वह देखता है कि मां बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता, उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्वपत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या 2 बतासों का भी भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है। एक और है त्रिगुणातीत भक्त, उनका स्वभाव बालकों जैसा है। ईश्वर का नाम लेना यही उनकी पूजा है और बस उनका नाम ही जपता रहता है। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए केशव से बोले, तुम्हें बीमारी हुई, इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा हुआ। जब भाव होता है तब कुछ समझ में नहीं आता। बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है। मैंने देखा है
कि बड़ा जहाज जब गंगा में चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता, परंतु थोड़ी ही देर बाद देखा कि कमारों में लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही है और पानी में उथल पुथल मच जाती है। कभी कभी तो कमारों का कुछ अंश भी धंसकर पानी में गिर जाता है। किसी कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला डुलाकर तहस नहस कर देता है। भाव रूपी हाथी जब देह रूपी घर में घुसता है तो उसे डामाडोल कर देता है। इससे क्या होता है जानते हो? आग लगने पर कुछ चीजों को वह जलाकर खाक कर देती है, एक महा ऊधम मचा देती है। ज्ञानाग्नि पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अहम बुद्धि को, इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। तुम सोचते हो कि बस सब मामला तय है, परंतु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखवाओगे तो फिर तुम्हें चले जाने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। तुमने नाम क्यों लिखवाया? सब हंसने लगे। केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं। हंसी रोक नहीं सकते, रह रहकर फिर हंस रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव पुनः वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण देव केशव से बोले, हृदय कहता था न तो मैंने ऐसा भाव देखा है और न ऐसा रोग। उस समय मैं बहुत बीमार था, क्षण क्षण में दस्त आते थे और बहुत अधिक मात्रा में। सिर पर जान पड़ता था 2 लाख चींटियां काट रही हैं, परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाटागढ़ का राम कविराज देखने आया। उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा था। तब उसने कहा, क्या यह पागल है? 2 हाड़ लेकर विचार कर रहा है। केशव से बोले, उनकी इच्छा, मां सब तुम्हारी इच्छा है। ऐ तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी इच्छा है। मां, कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम ही हो, परंतु मनुष्य कहते हैं कि मैं करता हूं। सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छांटकर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है, शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। श्री रामकृष्ण देव और केशव हंसने लगे। जान पड़ता है अगले बार एक बड़ी घटना होने वाली है। अब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो, जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर में रोया करता था। कहता था, मां, केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूंगा? तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी। मां के पास मनौती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए। केशव पर श्री रामकृष्ण देव के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात सुनकर लोग निर्वाक हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, परंतु इस बार उतना नहीं हुआ। मैं सच कहूंगा, हां, 2-3 दिन कुछ थोड़ा थोड़ा कलेजा मसोसा करता था। केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे
उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता जी खड़ी है। वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर से श्री रामकृष्ण देव से कह रहे हैं, मां आपको प्रणाम कर रही है। श्री रामकृष्ण देव हंसने लगे। उमानाथ कहते हैं, मां कह रही है ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, सुभाषिणी मां, आनंदमयी को पुकारो, दुख वही दूर कर सकती है। श्री रामकृष्ण देव केशव से कहने लगे, घर के भीतर इतना न रहा करो, पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे, ईश्वरी चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे। गंभीर भाव से ये बातें कहकर श्री रामकृष्ण देव फिर बालक की तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखूं, तुम्हारा हाथ देखूं। बालक की तरह हाथ लेकर मानो तोड़ रहे हैं। अंत में कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हल्का है, खलों का हाथ भारी होता है। लोग हंसते हैं। उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे, मां कह रही है केशव को आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण देव गंभीर स्वर में बोले, मेरी क्या शक्ति है, वही आशीर्वाद देगी। मां, अपना काम तुम करती हो, लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। ईश्वर दो बार हंसते हैं। एक बार उस समय हंसते हैं जब दो भाई जमीन बांटते हैं और रस्सी से नापकर कहते हैं, इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी। ईश्वर यह सोचकर हंसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी, उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं। फिर ईश्वर एक बार और हंसते हैं। बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है, उसकी मां रो रही है। वैद्य आकर कह रहा है, डरने की क्या बात है मां, मैं अच्छा कर दूंगा। वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो उसे अच्छा कर सके। सब सन्न हो रहे हैं। ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे। खांसने की आवाज से सबको कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई। केशव से अब और नहीं रहा जाता। श्री रामकृष्ण देव को उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक कर उसी द्वार से अपने कमरे में चले गए। श्री रामकृष्ण देव कुछ मिष्ठान ग्रहण करके जाएंगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे। अमृत ने कहा, यह केशव का बड़ा लड़का है, आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या? सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। यह कहकर मुस्कुराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे। अमृत हंसते हुए बोले, अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव अमृत आदि ब्राह्म भक्तों से केशव की बातचीत कहने लगे। श्री रामकृष्ण देव बोले, बीमारी अच्छी हो ये सब बातें मैं नहीं कह सकता। यह शक्ति मैं मां से नहीं चाहता। मैं मां से यही कहता हूं, मां मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये केशव क्या कुछ कम आदमी है? जो लोग रुपए चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी। दयानंद को देखा, वे बगीचे में ठहरे हुए थे। केशव सेन कहकर छटपटा रहे थे।
कि कब केशव आए। उस दिन शायद केशव के वहां जाने की बात थी। दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ांग भाषा। ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे, इसीलिए वे कहते थे ईश्वर ने इतनी चीजें तो तैयार की और देवता नहीं तैयार कर सके। श्री रामकृष्ण देव केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, केशव हीन बुद्धि नहीं है। इन्होंने बहुतों से कहा है, जो कुछ संदेह हो जाकर पूछ लो। मेरा भी यही स्वभाव है। मैं कहता हूं ये कोटि गुण और बढ़े, मैं मान लेकर क्या करूंगा। ये बड़े आदमी हैं। जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी इन्हें मानते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव कुछ मिष्टान ग्रहण करके गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ब्राह्म भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जय ठाकुर, जय मां।